चले लो जी, होगी कुश्ती। क्या यार, आप देख सकते हैं कि अनुष्का इतना भारी टायर, इसका वजन लगा सकते हैं आप कितना। वाह, ग्रेट। आप देख सकते हैं आज खबर तहकीकात की टीम जिला बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में मौजूद है पहलवान अनुष्का पंडित के यहाँ पर। आइए हम उनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि उन्होंने बचपन से लेके अब तक अपनी कुश्ती में क्या क्या किया है और उनको ये शौक कब से लगा और उनकी क्या क्या आगे की रणनीतियाँ। अनुष्का, आपका स्वागत है खबर तहकीकात में। धन्यवाद। आपको कब से पहलवानी का शौक लगा? मुझे 2017 से कुश्ती का शौक़ लगा था। मेरे बुआ जी के लड़के करते थे, तो वो दादरी जाते थे प्रैक्टिस करने, तो वो कभी घर पे आते थे तो मैं उनसे पूछती थी भैया कहाँ से आते हो, तो वो कहते थे मैं तो कुश्ती करके आता हूँ। फिर पापा ने कि हमें भी दिखा ला कुश्ती कैसी होती हैं, तो फिर हम गए उनके पापा के संग, मैं भी गई। तो फिर वहाँ जो कोच थे उन्होंने कही थी कि चल दौड़ लगा, तो मैंने दौड़ लगाई। फिर 2-3 दिन ऐसे ही गए, तो फिर वो कोच बोले बिटिया को ले आया करो। तो फिर पापा ने कही नहीं नहीं, हम इसे पढ़ाएंगे, पहलवानी कहाँ से आएगी। तो फिर उन्होंने कहा अरे ले आए करो, तो फिर हम चले गए। फिर मुझे वहीं से शौक़ लग गया। आप हमें ये बताइए, आप जो खाने की डाइट में क्या क्या लेती हैं? बादाम, दूध, घी, दही, किशमिश, मुनक्के, अंजीर और खजूर और आंवला, मुरब्बा, जूस, ये सब। आपने अब तक कितनी पहलवानी मतलब कितनी कुश्ती लड़ चुकी हैं? मैंने अब तक 296 कुश्ती लड़ ली हैं। मतलब आपने ये जितनी भी कुश्तियाँ लड़ी हैं वो खाली मतलब लड़की से लड़की या लड़के से लड़के भी लड़े हैं, मतलब लड़की से लड़का? नहीं, मैंने लड़कों से भी लड़ी हैं, लड़कियों से भी लड़ी हैं। आपको उस वक्त हैरानी होती थी कि मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, तो किसी टाइप की हेजिटेशन? जब मैंने शुरुआत करी थी तो जब डर लगता था, पर अब नहीं लगता डर। अनुष्का, आप किससे इंस्पायर्ड हैं? योगेश्वर दत्त पहलवान से। आपके कोच कौन है? रवि गुजर। आप कहाँ करती हैं कोचिंग अपनी? मैं अपनी प्रैक्टिस दादरी में करती हूँ। आप यहाँ से सिकंदराबाद से डेली जाती हैं? हाँ जी। और आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहती हूँ, अपने ज़िले के लिए, अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए। कौन सा ज़िला लगता है आपका? जिला बुलंदशहर, कस्बा सिकंदराबाद। अनुष्का, आपने अपनी पहलवानी कौन कौन सी स्टेट्स में की हैं? मैंने गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में और बदायूं, एटा, मैनपुरी, ये सभी स्टेटों में किए हैं और आसपास के गांवों में। आपकी मतलब आप इसमें जीते भी होंगे? हाँ जी, 20-30 कुश्ती बराबर रही हैं और सारी कुश्ती जीती हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो आप हमें ये बताइए कि आप आगे आने वाली लड़कियों जो कि खुद पहलवानी में इंटरेस्टेड होंगी, आप उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें और अच्छे से तैयारी करें। अनुष्का, आपने स्टेट लेवल भी जीती होंगी? हाँ जी। कितनी? मैंने अभी मेरे लखनऊ में स्टेट हुआ था, तो मुझे विधायक धीरेन्द्र सिंह जी ने भी सम्मान किया था लखनऊ में ही। आप अपनी हमें ट्रॉफीज़ दिखाइए जो आपको मिली थी। ये सब मुझे कुश्ती जीतने पे। आप देख सकते हैं कि अवार्ड्स की कितनी भरमार लगी हुई है। आप सोच सकते हैं इनके अवार्ड्स को ही देखकर कि इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते होंगे। आखिर कुश्ती में पहलवानी का शौक़ एक लड़की का लिए बहुत ही मान्य होता है। आइए हम उनसे बात करते हैं, बताइए। मुझे योगी जी ने भी सम्मानित किया था, मुझसे कही थी कि आगे देश का नाम रोशन करो, और मुझे लोकप्रिय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी ने मिलवाया था योगी जी से। आपकी उम्र कितनी होगी? 13 साल। और आपने कब से पहलवानी स्टार्ट करी? मैंने 2017 से। अनुष्का, आप स्कूल जाती हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 8th में।
तो आप अपनी प्रैक्टिस को पहलवानी की और स्कूल की स्टडीज़ को कैसे मैनेज करती हैं? मैं पहले प्रैक्टिस करके फिर स्कूल जाती हूँ, फिर आके दोबारा प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है प्रैक्टिस के संग संग। आपके पापा आपको पहलवानी के लिए बाहर लेकर जाया करते थे, स्टेट से, शहर से, तो आपको उस समय क्या क्या दिक्कतें होती थी? हाँ जी, मेरे पापा ले जाते हैं, बाइक से ही ले जाते हैं। गाड़ी है नहीं तो इसलिए बाइक से ही ले जाते हैं। हम बारिश, ओले, तूफान सब में चलते हैं पर रुकते नहीं हैं। मतलब बाइक से ही इतनी काफ़ी दूर सफ़र करा हो, कहाँ कहाँ बाइक से कितनी दूर जाते थे? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, मथुरा। मतलब आपने कभी भी सिर्फ बाइक से ही सफ़र किया? हाँ जी, गाड़ी नहीं है तो इसलिए बाइक से ही सफ़र किया। और फिर जब मुझे रात को नींद आ जाती थी, जब मैं छोटी थी, तो मुझे पापा उस स्वापी से बांध लेते थे जब मुझे नींद आती थी। सोच सकते हैं आप इन्होंने कितनी परेशानियों का सामना करा होगा और खाली बाइक से ही सफ़र किया होगा। अनुष्का, आप हमें ये बताइए, जो टायर रखा है, क्या आप इससे भी अपनी पहलवानी की जो करती हैं? हाँ जी, इसकी डेली 100 पलटी। आप हमें करके दिखाइए। हाँ जी। आप देख सकते हैं कि अनुष्का इतना भारी टायर, इसका वज़न लगा सकते हैं आप कितना? वाह, ग्रेट। आप देख सकते हैं कि ये डेली की 50 से 100 रोज़ की दिन में और रात में, शाम में भी करती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अनुष्का जो अपनी पहलवानी किस चीज़ से करती हैं। वो अपनी जो अब तक की प्रैक्टिस करती हुई आ रही हैं, वो किस चीज़ से की, उन्हें किस चीज़ से किया आपने? मैंने मुगदड़, रॉड और सपाटे, ढेकली, दीवार, ये सब चीज़ करते। आप हमें करके दिखाएंगी? हाँ जी। दिखाइए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो कर रही हैं और ये तकरीबन 4-4 किलो के हैं दोनों हाथों में। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये कर रही हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। आप बस इसी से करते हैं या और कुछ भी है? आप हमें दिखाइए उनसे भी कर कर। तकरीबन इनका वज़न कितना होगा जो आपके ये डंबल हैं? इनका 4 किलो होगा। और ये बड़ा? ये 10 किलो का। आप इनसे करके दिखाइए हमें। हमारे दर्शक भी आपको देखना चाहेंगे कि आप पहलवानी के लिए कितने मजबूत तरीके से इतने भारी भारी सामान उठाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप से कर रही हैं। आप उसे भी उठा के दिखाइए, हमारे दर्शक आपको देखना चाहते हैं। माशाल्लाह, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये उठा रही हैं। एक हर लड़की को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये किस टाइप से करती हैं और आगे अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। मैं सहयोगी शरद सैफी के साथ सना अंसारी, खबर तहकीकात बुलंदशहर। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।